हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर इंग्लिश क्लास 9th। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि व्हाट वॉक हैज द सुपर साइक्लोन रैक्ड इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा, यानी ओडिशा के जितने भी लोग थे उनके लाइफ में किस तरह का तबाही या कहर आया थ्रू दी आंधी तूफान, मतलब आंधी तूफान के कारण, यानी जो ओडिशा के लोग थे उनके लाइफ में किस तरह के तबाही आया। तो आंसर है इट वॉज द डिवास्टिंग स्टॉर्म। डिवास्टिंग मतलब होता है सदमा पहुंचाने वाला, ठीक है। ये क्या था, एक तरह से सदमा पहुंचाने वाला आधी तूफान थी। विच वॉज द हाउस अवे, जो उनकी घर थी वो भी क्या हो गया, बारिशों में दह गया, ठीक है। एंड डिस्ट्रॉय हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस, और 100 गाँव से ज़्यादा वो आंधी तूफान में क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब उजड़ गई। इट्स किल थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और इस आंधी तूफान के चलते हजारों लोग मारे गए। एंड अपरूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। अपरूटेड मीन्स होता है कि उखड़ गए, मतलब ढेर सारे जो पेड़ थे क्या हो गए, उस आंधी तूफान में उखड़ गए। देयर वर डेड बॉडीज ऑल राउंड, यानी डेड बॉडी मतलब मरे हुए आदमियों की बॉडीज क्या चारों तरफ दिख रही थी। पीपल बिकम होमलेस, जो लोग थे वो होमलेस बन गए थे, मतलब उनके जो घर थे वो उजड़ गए थे आंधी तूफान में, तो वो होमलेस बन गए थे, मतलब उनके पास घर या कुछ भी रहने के लिए स्थान नहीं था। एंड मनी चिल्ड्रंस हु हैड लॉस्ट देयर पेरेंट्स ओके एंड बिकम ऑर्फन्स, और ढेर सारे जो बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स यानी माता पिता को खो दिए थे, क्योंकि उस आधी तूफान के चलते उनके माता पिता की डेथ हो गई थी और वो अनाथ हो चुके थे। दिस क्रैश डिस्ट्रक्शंस कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 36 आवर। इस तरह के पागलपंती जो है, पागलपन एक तरह से आधी तूफान जो चल रही थी तेजी से, वो लगभग 36 घंटे लगातार चलती रही, ठीक है। द कंडीशन सीम्ड ग्रीम आफ्टर द सुपर साइक्लोन, और जो कंडीशन है यहाँ पर, जब वो साइक्लोन में होता है बाउंड्री आती है जैसे तूफान, ठीक है। जो तूफान आया था, तूफान आया था बेसिकली कंडीशन थोड़ी देर बाद क्या हुई, थोड़ी सी नरमी हुई, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ हैज़ प्रशांत अ टीनेजर। प्रशांत कौन है, अ टीनेजर है, मतलब 17, 18, 19 साल का लड़का है, ठीक है। बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज, यानी जो प्रशांत है वो अपने गांव के लोगों को किस तरह से हेल्प करता है। तो आंसर है ऑन रीचिंग हिज विलेज। प्रशांत जो था पहले क्या था, वो दूसरे गांव में था, ठीक है। तो वो बाढ़ के चलते क्या हो गया था, वहाँ पे घेर चुका था, वहाँ पे आ नहीं पा रहा था। जब वो अपने गाँव आया किसी तरह से, प्रशांत फाउंड डिप्लोरेबल कंडीशंस। डिप्लोरेबल कंडीशंस में तो होता है काफ़ी दयनीय, मतलब वहाँ की जो कंडीशन थी काफ़ी दयनीय, काफ़ी बेकार हालत में थी, ठीक है। ऑल अराउंड ही, मतलब चारों तरफ जो थे उसके गांव में या उसके चारों तरफ जो दिख रहा था, जो काफ़ी जो कंडीशन थी काफ़ी दयनीय थी। ही हैड लीडरशिप्स क्वालिटी, सो ही टूक द इनिशिएटिव टू रिहैबिटेट पीपल। उसके पास क्या थी, जो प्रशांत नाम का एक लड़का है, ठीक है, उसके पास लीडरशिप क्वालिटी थी। लीडरशिप क्वालिटी मतलब क्या होता है, किसी भी समूह को, किसी भी ग्रुप को क्या करना, लीड करना, ठीक है, मतलब सबसे आगे रहना, तो उसको बोलते हैं लीडरशिप। तो लीडरशिप क्वालिटी थी उस प्रशांत में, तो वो अपने गांव के लोगों को चाहता था, जिनके गांव उजड़ गए थे, जिनके माता पिता मर गए थे, ठीक है, जो लोग बच्चे अनाथ हो गए थे, तो वो चाहता था किसी तरह से इनको घर प्रोवाइड करा जाए, इनको खाना प्रोवाइड किया जाए, तो वो दिमाग चला रहा था अपना, ठीक है। तो वो उसके पास क्या था, लीडरशिप क्वालिटी थी, तो इसलिए वो सारी चीज़ें वो सोच रहा था। सो ही मेड अ टीम ऑफ यंग वॉलंटियर्स। इसके बाद प्रशांत क्या करता है, वो टीम बनाता है, मतलब 10 से 20-25 लोगों की एक टीम बनाता है, यंग मतलब अपने उम्र के लोगों के जैसे, ठीक है। एंड क्लीन यूरिन्स, और जो यूरिन होती है, मतलब जो वहाँ के जो गंदगी हुई, मतलब हुई थी उस तूफान के चलते, पानी के चलते, बरसात के चलते, फ्लिप वोमिट एंड फ्लोटिंग कैरासेसिस। कैरासेसिस में सोते हैं जो जानवरों को शव थे, मतलब कई जानवर भी मारे गए थे, तो वो सारे जो क्या करता, पहले क्या करता, वो सफाई करता है पूरे गांव की, ठीक है। एंड हिज टीम वाज फुली डेडिकेटेड टू सर्व अदर्स, और जो उसकी टीम में लोग थे वो फुली डेडिकेटेड थे, मतलब लोगों की सहायता में काफ़ी डेडिकेटेड थे, मतलब काफ़ी टाइम देते थे। ही परस्यूटेड ग्रीफ स्ट्राइकिन वोमेन टू टेक आफ्टर चिल्ड्रंस। ग्रीफ स्ट्राइकन मीन्स जो ग्रसित थी, मतलब उनके जो पति मर गए थे, वो क्या हो गई थी, विंडो हो गई थी, मतलब तो इसलिए वो मतलब जो वॉलंटियर थे प्रशांत के, तो उन्होंने क्या किया कि जिसके माता पिता मर गए थे, जो अनाथ हो गए थे, तो इन औरतों को क्या कर दिए थे, बच्चों को दे दिए थे संभालने के लिए, ओके। इन दिस वे ही बिकम अ रे ऑफ होप फॉर ऑल। इस तरह से जो प्रशांत है सारे लोगों के लिए एक तरह से एक आशा की किरण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ हैव द पीपल ऑफ कम्युनिटी
हेल्प वन अनदर। जो कम्युनिटी में लोग थे, मतलब जो एक ग्रुप था उन लोगों को, तो वो एक दूसरे को किस तरह से हेल्प कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को किस तरह से सहायता कर रहे थे। व्हाट रोल डू वुमेन्स ऑफ कलिकुटा प्ले ड्यूरिंग दिस डेज। यानी जो वोमेन थी, मतलब जो औरतें थी, वो किस तरह की रोल को प्ले कर रही थी, मतलब उनका क्या काम था इस समय, इस सिचुएशन में। आंसर है प्रशांत टुक द इनिशिएटिव एंड मोबिलाइज एवरीवन टू हेल्प वन अनदर। ठीक है, प्रशांत क्या किया, जितने भी लोग उसके टीम में थे उनको अलग अलग हिस्सों में भेज दिया, मतलब गांव के अलग अलग हिस्सों में भेज दिया, मोबिलाइज कर दिया। ठीक है, टू हेल्प वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। इन दिस टाइम ऑफ डिस्ट्रेस द पीपल ऑफ द कम्युनिटी ज्वाइंट हैंड टुगेदर। यानी इस सिचुएशन में जितने भी लोग कम्युनिटी में थे वो क्या किए, एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना शुरू किए, मतलब कि एक दूसरे की सहायता करना उन्होंने सुनिश्चित कर लिया। एंड स्टार्टेड रिलाइफ वर्क। और इसके बाद स्टार्टेड रिलाइफ वर्क मतलब कि वो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जिसके पास खाने नहीं थे उनको खाना देना शुरू कर दिया, जिसके पास घर नहीं थे उनको ठिकाना यानी स्थान देना शुरू कर दिया, और जिसके पास कपड़े वगैरह नहीं थे तो उनको कपड़े प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो उसके कम्युनिटी, प्रशांत के कम्युनिटी के लोग थे, तो चारों तरफ क्या कर रहे थे, उन लोगों की हेल्प कर रहे थे। वोमेन स्टार्टेड वर्किंग इन द फूड प्रोग्राम्स एंड लुक्ड आफ्टर द ऑर्फन्स। क्या कर रही थी, जो वोमेन थी, जो औरतें थी, बेसिकली लोगों के लिए खाना बनाती थी। ठीक है, और खाना जब तैयार हो जाता था तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी अमॉन्ग द पीपल, मतलब लोगों के बीच में उसको खाने के लिए। ठीक है, और जो अनाथ थे उनको भी खाना दिया जाता था खाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू प्रशांत एंड हर वॉलंटियर रजिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। ठीक है, यानी जो प्रशांत थे और उसके जो वॉलंटियर, मतलब साथ में जो टीम में लोग थे, वो रजिस्ट क्यों किया। रजिस्ट मतलब होता है किसी का विरोध करना, यानी वो विरोध क्यों किए, कोई इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए ऑर्फन के लिए और कोई विडो के लिए। ठीक है, तो उन्होंने इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं बनाना चाहा। व्हाट अल्टरनेटिव डू दे कंसिडर। और इसके अलावा वो क्या सोच रहे थे करने के लिए, कि जिससे ऑर्फन जो है, जो विडोज है, मतलब जो अनाथ हैं, जो जिनके पति मर गए हैं, विडोज हो गई हैं, विधवा हो गई हैं औरतें। ठीक है, तो उनके लिए क्या चीज़ें किया जाए कि सभी लोगों को क्या हो जाए, लाभ पहुंचाए। तो आंसर है प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर रजिस्टर्ड द प्लान्स एज दे फेल्ट दैट इट वुड नॉट बी प्रॉपर टू सेट अप सेपरेट इंस्टीट्यूशन फॉर द ऑर्फन्स एंड विडोज। ठीक है, यानी प्रशांत की टीम और उन्होंने सोचा कि ये क्या है, एक तरह से सही नहीं है कि हम क्या करें, इंस्टीट्यूशन बनाएं ऑर्फन के लिए अलग और विडो के लिए अलग। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग नहीं बनाना चाहते थे। द ग्रुप ऑफ वॉलंटियर वाज ओपिनियन दैट इन दिस इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड नॉट बी एबल टू गेट लव एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम द स्टिग्मा एंड लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। ठीक है, तो वो सोच रहे थे जो छोटे छोटे बच्चे आर्फन हो गए हैं, ठीक है, मतलब अनाथ हो गए हैं, तो उनको क्या रहेगा, हमेशा टेंशन रहेगी, डिप्रेशन रहेंगे, उनको अपने माँ की प्यार नहीं मिल पाएगा। और जो औरतें हैं वो जो विधवा हो चुकी है उनको क्या होगा, उनसे वो अकेलापन महसूस करेंगी। तो अगर उनके साथ बच्चे रहेंगे तो उनका भी टाइम पास हो जाएगा, और जो बच्चे रहेंगे उनका माँ की तरह क्या हो जाएगा, प्यार मिलता भी रहेगा। ठीक है, सो द ग्रुप डिसाइडेड टू रिहैबिटेट। इसलिए उनके ग्रुप जो थे डिसाइड क्या है, रिहैबिटेट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना या रहना। ठीक है, रिहैबिटेट देन इन देयर ओन कम्युनिटी, उन्हीं के कम्युनिटी में क्या करना, रिहैबिटेट करना उनको। न्यू फैमिलीज वर मेड एंड चाइल्डलेस विडोज टू केयर ऑफ द ऑर्फन्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, एक तरह से वो नई फैमिली बन गई। ठीक है, क्योंकि जो विडोज औरतें थी और जो बच्चे ऑर्फन थे, अब वो साथ में ही रहने लगे थे और दोनों को किसी भी चीज़ की महसूस नहीं हो रही थी और खुशी से वो लोग साथ में रह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू थिंक प्रशांत इज अ गुड लीडर। क्या आपके हिसाब से क्या सोचते हैं आप कि प्रशांत जो है वो अच्छा लीडर है। डू यू थिंक द यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल क्लाइमेटिस। क्या आपके हिसाब से अगर यंग जनरेशन जो है एक साथ रहे और एक साथ रह के क्या दूसरे कम्युनिटी की हेल्प कर सकती है अगर नेचुरल डिजास्टर आए या नेचुरल क्लाइमेटिस आए। तो आंसर है अनडाउटेडली। ठीक है, यानी अनडाउटेडली मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि जब कोई यंग अगर कम्युनिटी है, अगर किसी की हेल्प करना चाहती है, अगर वो टीम बनाती है, लीडरशिप करती है, तो आपको जाहिर सी बात है कि वो एक दूसरे की सहायता जरूर कर पाएंगे। सो प्रशांत इज अ गुड लीडर। प्रशांत कौन है, अच्छा लीडर है। ही हैज़ ऑल क्वालिटीज, उसके पास हर एक तरह की क्वालिटीज है ऑफ अ लीडर की। ही हैज़ अ स्पेशल क्वालिटी ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव्स, उसके पास अच्छे क्वालिटीज हैं। ठीक है,
हिज विजन इज क्वाइट क्लियर। जो उसका विजन होता है, टारगेट होता है कि क्या होता है, बहुत ही क्लियर होता है। जो काम करना होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, उस क्लियर मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, वो प्लान की अकॉर्डिंग क्या करता है, उसको एक्सिक्यूट कराता है। ही फेसेस एडवर्स सर्कमटेंसेस करेजियसली। और जो भी सर्कमटेंसेस थे, मतलब सिचुएशन था, इतना खराब सिचुएशन था, उसको क्या किया, करेजियसली मतलब काफी धैर्यपूर्वक उसको फेस किया। ठीक है। ही इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अदर्स। वो प्रशांत कौन है, एक तरह से एनर्जी का सोर्स है दूसरे के लिए, क्योंकि वो अपने लीडरशिप कर रहा था, तो दूसरे जो है उसको देख के क्या हो रहे थे, प्रभावित हो रहे थे। ठीक है। एंड हैज़ अ ग्रेट मोटिवेशन पावर, और उसके पास काफ़ी ग्रेट मोटिवेशन पावर भी है। आई थिंक दैट यूथ इज पावर। ठीक है। यूथ इज पावर। आई थिंक मेरे हिसाब से दैट यूथ इज पावर, मतलब जो यूथ हैं उनके पास काफ़ी पावर होती है। अगर वो टीम में मिलकर कोई भी काम करना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। दिस पावर कैन बी यूज टू असिस्ट सोसाइटी ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। और इस तरह के जो पावर है वो यूज किया जा सकता है जब कोई भी नेचुरल डिजास्टर आए या नेचुरल क्लाइमेट आए, तो क्या कर सकते हैं, क्लाइमेटिज आए, तो हम लोग इसका यूज करके लोगों की मदद कर सकते हैं। एंड वट एवर जॉब असाइन टू द अर्थ इज सच सर्कमटेंसेस दे परफॉर्म देयर ड्यूटी विद फुल स्पिरिट। और अगर इस तरह के सर्कमटेंसेस होते हैं, सिचुएशंस क्रिएट होता है, तो जो यंगस्टर हैं वो ऑफकोर्स दूसरों की मदद कर सकते हैं। ठीक है। विद अ फुल स्पिरिट मतलब पूरे दिल से। यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।